बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ व किबरियाई व बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लायक व ज़ेबा है, जिसने हम तमाम को उम्मत मुहम्मदिया में पैदा होने का शर्फ़ बख्शा। अनगिन दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर, जिन्होंने दीन इस्लाम की तालीमात को हम तक पहुँचाने की खातिर बेशुमार तकालीफ बर्दाश्त किए। मोहतरम हाज़रीन जुमा, इस मुख्तसर से हम्द सना के बाद मैं अपनी असल मौजू की तरफ आता हूँ। इस जुमा की मुनासिबत से जो मौजू मुतय्यन किया गया है, शियों की तारीख़ और अहले बैत। अल्लाह ताला से दुआ करे अल्लाह ताला हम तमाम को जो बातें कुरान व हदीस की रोशनी में आए अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शियों की तारीख़ बड़ी अहम तारीख़ है। शियों का वजूद कैसे हुआ, आलम इस्लाम के अंदर ईजाद करने वाले कौन है, इनकी तारीख़ समझने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए। मुख्तसर अंदाज में अल्लाह से दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला मुझे समझाने और हम तमाम को समझकर उन लोगों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर एक आयत करीमा पेश किया है, लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतल लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना आमनू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि जो लोग ईमान लेकर आए, ईमान लाने वालों के लिए सख्त दुश्मन अगर कोई साबित होते हैं तो दो किस्म के लोग हैं। एक है यहूद और दूसरे है जिन लोगों ने अल्लाह के साथ शरीक किया, यानी मुशरिकीन और यहूदी ईमान लाने वाले, तौहीद पे चलने वाले के सख्त दुश्मन हुआ करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर और क़यामत की सुबह तक अगर आप इनके ताल्लुक़ से पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि यहूद ही असल मुसलमानों के दुश्मन है। दज्जाल भी उन्हीं का सरदार है और आज उन्हीं के हाथ में पूरी दुनिया की हुकूमत है। हर एतबार से अगर देख ले, कुरान मजीद ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही के अंदर इस बात का ऐलान कर दिया था कि ईमान लाने वालों के लिए सख्त दुश्मन अगर है या साबित हो सकते हैं तो वो यहूद है और जो लोग शिरक करने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ करे अल्लाह हम तमाम को यहूद की तारीख़ समझकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बड़ी अहम तारीख़ है क्योंकि यहूद ही ने शियों को लाके खड़ा किया है। अपने अक़ाइद को और अपने जो भी अफ़कार थे मुसलमानों के दरमियान फूट डालने के लिए, उनके अक़ाइद को बिगाड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, लाके खड़ा किया। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से अगर देखेंगे, मदीना के अंदर यहूदियों के 3 मशहूर बड़े कबीले थे जो मदीना के अंदर रहने वाले मुशरिकों से दोस्त बने हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके आए, दावत दीन उनको दिया तो कई लोगों ने वहाँ पे इस्लाम कबूल किया, लेकिन यहूदियों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी जानते हुए अपनी किताबों में अल्लाह के नबी की अलामात पढ़कर पहचानते हुए भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। वजह असबियत, क्योंकि हमारे जो पीढ़ी और नस्ल में बड़े बड़े अंबिया इकराम आए हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे क़बील से नहीं है, यानी चचा के ख़ानदान से है। इसहाक़ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से नहीं बल्कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से है। उन्होंने असबियत में आकर आपका इनकार किया, यहूद है। उसके बाद जंग बदर हुई। जंग बदर हो जाने के बाद उनके एक कबीले को वहाँ से निकाल दिया गया। ये लोग बाज़ाब्ता मुनाफिकों के साथ मिलकर जो साजिशें कर रहे थे, आप लंबी तारीख़ पढ़ लें। फिर उसके बाद जंग उहद हुई तो एक और कबीले को वहाँ से निकाल दिया गया। जो कबीले यहाँ से निकल रहे थे खैबर में आके जमा हो रहे थे। खैबर वहाँ का उनका अपना मरकज़ था। तकरीबन वहाँ पर 8 से ज़ायद उनके बड़े बड़े किले थे। यहाँ से निकलते और वहाँ जाकर शिफ्ट हो जाया करते थे। फिर उसके बाद जंग खंदक के बाद बनु कुरैज़ा जो कि बड़ा अहम उनका कबीला था, फिर वहाँ से उनको निकाल दिया गया और वो आकर कहाँ पर,
खैबर के अंदर अपनी सुकूनत उन्होंने इख्तियार किया। आप गौर करें, मदनी दौर के अंदर इन्होंने कई मरतबा कोशिश किया इस्लाम को मिटाने की, सहाबा इकराम को मरवाने की, हर एतबार से उन्होंने कोशिश कर लिया, लेकिन उन्होंने इस्लाम का कुछ ना बिगाड़ पाए और बाज़ाब्ता इनको यहाँ से निकाल दिया गया इनकी अहद शिकनी की बिना पर, और वो लोग खैबर में जाकर सुकूनत इख्तियार कर लिए। फिर उसके बाद चंद साल गुजरने के बाद खैबर का मामला आया तो सहाबा इकराम ने खैबर को फ़तह किया और वहाँ पर हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने उस खैबर को फ़तह किया। आप गौर करें, खैबर की तारीख़ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा जगह जगह बड़े बड़े किले थे और उन बड़े किलों में से एक और बड़ा किला था जहाँ पर वो सुकूनत इख्तियार किए हुए थे और मजबूत वो बड़े बड़े किले उनके थे। चूँकि यहाँ वहाँ से लोग जमा हो जाने के बावजूद होने की वजह से खैबर जो है बड़ा मजबूत हो चुका था। जब सहाबा इकराम उनकी तरफ जिहाद करने के लिए निकल गए तो उनके छोटे मोटे कई किलों को सहाबा इकराम ने क्या कर लिया, आज़ाद कर लिया। एक बड़ा किला था, आपने कई मरतबा सुना होगा, वहाँ पे सहाबा इकराम ने दिन रात मेहनत की, उसका मुहासरा किया, उनसे जंगो जिदाल किया, लेकिन उस किले को फ़तह नहीं कर पा रहे थे। सहाबा इकराम ने आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बेबसी का इजहार किया, अपनी तलवारें डाल दिए। उनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर बिन ख़त्ताब जैसे सहाबी भी थे। कहते हैं अल्लाह के नबी ये फ़तह नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, आप लोग यहाँ पर सो जाएं, कल सुबह उठने के बाद मैं एक ऐसे इंसान को तलवार दूंगा, उसकी अलामत यह है कि अल्लाह उसके रसूल उस आदमी से मोहब्बत करेंगे और वो आदमी भी अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, उसकी अलामत होगी। अब देखिए, हर एक का मामला यह है कि मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। जब अल्लाह उसके रसूल किसी से मोहब्बत करे, उसके ताल्लुक़ से वाज़े हो जाए, तो उसके लिए कितनी बड़ी खैर व बरकत की बात है। उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं तमाम सहाबा इकराम को नींद नहीं आ रही थी कि अल्लाह के नबी सुबह उठने के बाद किसका नाम लेंगे, चूँकि इतनी बड़ी अलामत, सबसे पहली बात तो अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, और दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा खैबर जो कि उनका बहुत ही मजबूत किला है, उस किले को ही अकेले फ़तह कर देंगे। सहाबा इकराम बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना कर रहे थे, रात में सो नहीं पा रहे थे। हर सहाबी सोच रहा था कि शायद तलवार मुझे मिलेगी। अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि शायद मुझे मिलेगी, मैं अल्लाह के नबी का इतना करीबी दोस्त हूँ, आपके लिए मैंने इतना सब कुछ किया। हर सहाबी अपने अपने एतबार से सोच रहे थे शायद कि तलवार मुझको मिलने वाली है। उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं बहुत ही कम मौके हैं जहाँ पे मैंने ख्वाहिश जाहिर किया, उसमें से एक मेरी ख्वाहिश ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सुबह उठने के बाद मेरे नाम को बुलंद करेंगे तो मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात होगी कि अल्लाह उसके रसूल दुनिया के अंदर मुझसे मोहब्बत का ऐलान कर ले, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे हाथों के ज़रिए से खैबर को फ़तह करे। इससे बड़ी कोई सदद हो सकती है। तमाम सहाबा इकराम अपने अपने एतबार से खुश थे और सोच रहे थे, और उसी सोच में सहाबा इकराम को नींद ना आ रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फजर में निकले, नमाज़ पढ़ाए, और नमाज़ पढ़ाने के बाद तमाम सहाबा इकराम आपको देख रहे हैं कि आप किसका नाम लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार निकाली और निकाल कर सहाबा इकराम की तरफ देखा और कहा कि तुम में हज़रत अली कहाँ पर है, मेरे सामने हाजिर करें। हज़रत अली का नाम सहाबा इकराम सुनना था। पूरे सहाबा इकराम बोल पड़े कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तबीयत तो ख़राब है, उनकी आंखों पे सुजन आई है, उनकी आंख ख़राब हो चुकी है, जिहाद करने की बिना पर कंकर मट्टी और दीगर चीज़ें जाने की बिना पर वो देख नहीं पा रहे हैं और वो अपने खीमे के अंदर बीमार पड़े हुए हैं। आए अल्लाह के नबी आप किसी और का नाम लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ उनको बुला कर लाए। नाम तो वाज़े हो गया। फिर उसके बाद सहाबा इकराम ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब को बुला कर लेकर आए। नबी ने देखा कि उनकी आँख सूजी हुई थी, वरम आ चुका था और पानी निकल रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने करीब किया और अपना लुआब दुहन, अपना थूक निकाला और उस साहब रसूल की आंखों पे लगा दिया। अली इब्न अबी तालिब कहते हैं कि उसके बाद से मरते दम तक मुझे आंखों में तकलीफ़ महसूस ना हुई। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ख़ास तलवार उनके हाथ में दी और कहा कि ये तलवार लीजिए, और उसके बाद सबसे पहले उस किले के पास जाने के बाद दीन की दावत पेश करे। अगर वो दीन को कबूल ना करे तो फिर उसके बाद उनसे जंग करना। हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने बाज़ाब्ता पूरे सहाबा इकराम को लेकर उस किले की तरफ निकल पड़े। वहाँ पर बड़ा कारनामा है। आप गौर करें,
वहाँ पे जंग मुबाजरत हुई। उनका बड़ा मरहब जो जंगजू उनका एक सिपह सालार था, उसके बारे में आता है, मौरिखीन ने नकल किया है कि वो इतना सख्त और इतना जंगजू, इतना ताकतवर था कि वो अकेला अगर किसी एक मैदान में ठहर जाए और 1000 लोग उससे मुकाबला करने के लिए आए तो वो 1000 लोगों को जिनके हाथ में तीर तलवार होगी वो अकेला उस मैदान के अंदर मारने की ताकत और क़ुव्वत रखा करता था। इसीलिए भी सहाबा इकराम जो है उस किले को फतह नहीं कर पा रहे थे, उतना बड़ा जंगजू और उस एतबार से बड़ा ताकतवर आदमी था। और वो बाहर निकल कर आया, मुबाजरत करने लगा। अय अली, तू जानता है, सारा अरब जानता है कि मैं मरहब हूँ, और अपने लिए तारीफ़ें बयान करने लगा, मैं फ़लाँ शेर हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ। होता है ना, जिहाद करने से पहले, लड़ने से पहले कोई अपनी तारीफ़ पेश करता है, तो वो तारीफ़ पेश करता हुआ सामने आया। फिर उसके बाद हज़रत अली इब्न अबी तालिब आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम क्या रखा है? हैदर रखा है। हैदर कहते हैं शेरों के बादशाह को कहा जाता है, हैदर, हैदर कर्रार, जिनका आपका लक़ब है। आप गौर करें, आगे बढ़े। उसके बाद दोनों में क्या हुआ? मुकाबला हुआ। तो बाज़ तारीख़ निगार ने नकल किया है कि उस मरहब ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब को सबसे पहला वार किया। उन्होंने अपना उसके वार को ढाल के ऊपर रोका, जिसकी बिना पर ढाल के 2 टुकड़े होकर नीचे गिर गए। आप गौर करें, ढाल कोई मामूली नहीं होती है। फिर उसके बाद हज़रत अली इब्न अबी तालिब आगे बढ़े। उन्होंने ऐसे ज़ोर से वार किया कि उसके 2 टुकड़े होकर नीचे गिर पड़ा। और तमाम सहाबा इकराम तकबीर के नारे बुलंद करने लगे। जब मरहब मर गया और उसे कत्ल कर दिया गया तो लोगों ने देखकर भागना शुरू किया कि ये तो अरब के गिने चुने बहादुरों में शुमार होता था। हज़रत अली ने तो इसका एक ही वार में काम तमाम कर दिया। और बाज़ तारीख़ निगार कहते हैं जो खैबर का दरवाज़ा था, उलमा ने लिखा है वो दरवाज़ा इतना मजबूत और इतना मोटा और इतना वज़नी था, उसको बंद करने के लिए 40 अरब के नौजवान उसे लगा करते थे, बंद करने के लिए, खोलने के लिए। हज़रत अली इब्न अबी तालिब वो इस मस्ती और उस अंदाज से जंग कर रहे थे कि चंद लोग मारने के लिए, मुकाबला करने के लिए आए तो अपने हाथ से खैबर का दरवाज़ा उखाड़ कर फेंकते हैं। सहाबा इकराम ने उनकी ताकत और क़ुव्वत को देखा, और यहूदियों ने जब उनकी ताकत और क़ुव्वत को देखा, उनके दिल के अंदर एक डर सा पैदा हुआ। सब भाग के खड़े हो गए और कई लोगों ने अपने आप को सिलेंडर किया। आप गौर करें, हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने खैबर को फतह किया, और ये खैबर ही यहूदियों की कमर तोड़ने का ज़रिया बना। आप गौर करें, वहाँ पर जब खैबर वहाँ पर फतह कर दिया गया तो वहाँ पर यहूदियों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम कहाँ पे जाएंगे यहाँ से, इतने सारे बागात हमारे ये है, खजूर के दरख्त हमारे यहाँ पर ये है, आपके पास काम करने वाला कोई भी नहीं, लिहाजा हम ज़िम्मी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हम ज़िम्मी बन जाते हैं। हम अपने इलाके में, अपने खेतों में काम करेंगे, जो भी पैदावार होगी उसके 2 हिस्से करेंगे, हम बगावत नहीं करेंगे। खैर, मामला तय हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मामला तय करने के बाद कहा कि हमारे पास तो काम करने के लिए वक्त नहीं, हमको दावत दीन आगे बढ़ाना है, काम करना है, पूरी दुनिया में फैलना है, तो लिहाजा यहाँ पे मुआहदा तय हुआ। यानी दीनी एतबार से, ये आप लफ्ज़ नोट कर ले अपने जहन में, दीनी एतबार से यहूदी जो है वहाँ पर नकार दिए गए, उनको हकारत और ज़िल्लत उनको क्या है कबूल करना पड़ा। ये उनके जहन में था ये चीज़ कि दीनी एतबार से मुसलमान हमारे ऊपर क्या हो गए, फ़ौक़ियत लेकर चले गए, हम ज़िम्मी बन गए। हम उनके इलाके में होते हुए, हमारी जायदाद होते हुए, हम अपनी जायदाद में काम करते हुए भी मुसलमानों के ग़ुलाम बन चुके हैं। आप गौर करें, मामला और आगे बढ़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंतकाल से पहले बड़े बड़े सहाबा इकराम को क्या किया, खुतूत लिखे, इस्लाम की दावत दी। खुतूत लिखे, इस्लाम की दावत दी। देखिए, आप फिर शुरू से आइए, ज़रा जहन में रखें इस बात को। यहूदी मदीना के कबीले, मदीना के अंदर 3 कबीले थे, हर जंग के बाद निकाल दिए गए, खैबर लाकर छोड़ दिया गया। फिर खैबर के अंदर वो लोग जलील कर दिए गए, जंग हार गए, मुसलमानों के ज़िम्मी बने, यानी दीनी एतबार से उनका कोई वक़ार बाकी ना रखा। सहाबा इकराम क्या कर दिया, उनके ऊपर फाइक हो गए और पूरे खैबर के अंदर दीन की दावत को आम किया गया।
लेकिन ये अपने अपने अंदर मुसलमानों के बड़े दुश्मन ये बने हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फिर उसके बाद आखिरी अय्याम में खतूत लिखे बादशाहों को, रोम का बादशाह कैसर, ईरान का बादशाह किसरा, ऐसे बड़े बड़े बादशाहों को आपने क्या किया, खतूत लिखे। और रोम वाले जो थे, रोम का बादशाह जो कैसर था कि यहूदी था और पूरी दुनिया की मरकज़ ये यहूदियों का वहाँ पे बना हुआ था। आप गौर करें, जब इसके पास दावत दीन पहुँची और ईरान के बादशाह खुसरो परवेज़ के पास उस दीन की बात वहाँ पर पहुँची, उन लोगों ने क्या किया, इनकार किया। अब यहाँ पर ईरान वालों का छोटा नक्शा आपके सामने पेश करता हूँ ताकि हमको मालूम हो कि यह ईरान जो कि मजूसी थे दीनी एतबार से, और ये रोम जो कि हार गए थे, यहूदी थे, इन लोगों ने ही मिलकर अब्दुल्ला इब्न सबा को लाके सहाबा इकराम के सामने खड़ा किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास जब खतूत भेजे, बाज़ लोगों ने इनकार किया और बाज़ लोगों ने आपके शान में गुस्ताखी की। ईरान के बादशाह के पास ये ख़त पहुंचा, वहाँ पे मौरिखीन नकल करते हैं, ईरानियों का अकीदा ये था कि उनका जो बादशाह होता है वो अल्लाह का नाइब होता है। कौन होता है? अल्लाह का नाइब होता है, योद्धा होता है। यानी इनका एक और अकीदा ये था कि जो अल्लाह, जो खुदा जो होता है आसमानों के ऊपर, वो बादशाह की शक्ल में ज़मीन पर आकर अपने तमाम मानने वालों को हुकूमत छीन कर अता करता है, इसीलिए उसे योद्धा मानते हैं। और ईरान के बादशाह के दरबार में जाने के लिए एक शर्त ये थी कि जो भी आदमी उसके दरबार में आता उसे पहले सजदा करता, और उसके बादशाह, और ईरान के बादशाह को, जो वहाँ पे उनका बादशाह हुआ करता था, उसे सबसे पहले अपना माबूद मानना होता, जिसकी बिना पर वहाँ पर शख्सियत परस्ती, किसी को कि ये आदमी हमसे बड़ा है, उसके बादशाह की नस्ल है, ये हमसे बड़े हैं, इनके अंदर पहले से कूट कूट के भरी हुई थी। ये भी नुक्ता आप याद रखें, ईरानियों के अंदर ये भी चीज़ भरी हुई थी, शख्सियत परस्ती इन लोगों के अंदर थी। ये तारीख़ हमको समझना ज़रूरी है, तब जाकर आप वाक़ई करबला तक पहुँच पाएंगे। आप गौर करें, इनके अंदर ये चीज़ें मौजूद थी कि हमारा जो बादशाह है वो खुदा है, खुदा का नाइब है। अगर हमारे ऊपर कोई जुल्म करता है, इन तमाम लोगों को लेकर उनके ऊपर हमला करता है और सामने वाले बादशाह के ऊपर हुकूमत कायम करता है, कब्ज़ा करके अपनी हुकूमत को आगे बढ़ाता है, ये इनका अपना मानना था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा सहमी, ये साहिब रसूल जो है, ईरान के बादशाह के पास पहुँचे, ना सजदा किया, ना एहतराम किया, ना कुछ, आगे बढ़े और उसके हाथ में थमा दिया। कहा, कौन है आप, कहाँ से आए? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना के अंदर नबी बनाए गए हैं, उनकी तरफ से दीन की दावत लेकर मैं आपके पास आया हूँ। बड़ा जल भुन गया, गुस्से में आ गया, मैं तो अपने आप को खुदा कहता हूँ, लोग मुझे खुदा मानते हैं, ये कौन है जो मुझे क्या कर रहा है, किसी दीन की दावत दे रहा है, किसी खुदा के सामने झुकाने की कोशिश कर रहा है। जब ख़त निकाल के पढ़ा गया, दूसरी बात उसके अंदर यह थी कि जब भी कोई उसके नाम पे ख़त लिखता तो उस बादशाह का नाम सबसे पहले लिखता, लेकिन इस ख़त के अंदर क्या था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले अल्लाह का नाम, फिर उसके बाद अल्लाह के नबी के नाम। अल्लाह के नबी की तरफ से ईरान के बादशाह फलां की तरफ क्या है, ये ख़त है। वो बड़ा गुस्से में आ गया, जलाल में आ गया, कहा कि मुझे दीन की दावत देता है, मुझे सिखला रहा है। वो ख़त लिया और ख़त लेकर उसके टुकड़े टुकड़े किया और फाड़ के फेंक दिया। साहिब रसूल वहाँ से निकल पड़े और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इस वाक़े की ख़बर दी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसने मेरा ख़त नहीं फाड़ा है, बल्कि उसने अपनी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर दिया है। आप गौर करें, एक और हमको इशारा मिलता है, जंगे खंदक के मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मार रहे थे, बड़ा पत्थर निकल कर आया, तो वहाँ पे आपको खुशखबरी दी गई थी, किस बात की, कि रूम फतह होने वाला है, और नंबर 2 ईरान और उसके महलात फतह होने वाले हैं। ये तमाम चीज़ें सहाबा इकराम के जहन में थी, लेकिन जब उसने ख़त फाड़ दिया तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उसने मेरा ख़त नहीं बल्कि अपनी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े उसने कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत आई,
फिर उसके बाद उमर बिन खत्ताब की खिलाफत आई तो उमर बिन खत्ताब के दौर में बैतुल मक़दिस फतह की गई और इसके अलावा ईरान के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए गए। उमर बिन खत्ताब ने बड़ी बड़ी फ़ौजों को भेजा रूम और ईरान के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए, जिहाद करने के लिए। उन्होंने इनकार किया था, दीन की दावत कबूल ना की, बड़े बड़े सहाबा इकराम को भेजा। तो उमर बिन खत्ताब की फ़ौज ने ईरान के पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, धज्जियाँ उनकी उड़ा दी गई और उनके इलाक़ों पे कब्ज़ा जमा लिया गया और सहाबा इकराम को लाकर वहाँ पे गवर्नर बनाया गया। और ये लोग चाहते हुए और ना चाहते हुए इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अभी नए नए इस्लाम इन लोगों ने कबूल किया था। आप गौर करें, जब रूम फतह हुआ उमर बिन खत्ताब के दौर में और जब ईरान फतह हुआ, इन लोगों को दिली एतबार से सदमा पहुंचा। ये मुसलमान मक्का में रहने वाले कुछ इस्लाम कबूल किए, फिर मदीना आए, मदीने से हमको निकाला, यहूदियों को खिलों को फतह किया। फिर उसके बाद इन्होंने हाथ डाला है वक्त की सुपर पावर ताकत रूम और ईरान को, इनको भी उड़ा के फेंक दिया। इन लोगों के जहन में ये बात कहीं ना कहीं बस रही थी कि मखूर और मजबूर हो चुके थे। बाज़ाब्ता यहूदी और मजूसियों ने बैठकर आपस में मीटिंग किया कि पूरी तारीख उन्होंने याद किया। अल्लाह के नबी के ज़माने में हमारे यहूदी भाई मदीना के अंदर होते हुए सहाबा इकराम का कुछ बिगाड़ ना पाए, वहाँ से निकलने के बाद खैबर के अंदर आए, बड़ी मजबूत ताकत थी अरब की, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ना कर पाए। और इससे आगे बढ़कर उमर बिन खत्ताब ने जो है अपनी खिलाफत के अंदर पूरी दुनियावी एतबार से, आलमी एतबार से जो इनकी बड़ी ताकतें थी, जो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रही थी और आधी दुनिया के ऊपर इनकी हुकूमतें थी, उमर बिन खत्ताब ने इनको हिला को बर्बाद कर दिया। ये अंदर से तिल मिला गए और इन्होंने इस बात को कबूल किया, जब हमारे आबा व अजदाद कैसर व किसरा और अल्लाह के नबी के ज़माने में जब इस्लाम फैल रहा था, जब इस्लाम कमज़ोर था, जब ये लोग कुछ ना कर पाए, जबकि उमर बिन खत्ताब की खिलाफत आ चुकी है, अब हम इनका क्या मुकाबला कर पाएंगे? क्या मुकाबला कर पाएंगे? हर जगह उनके फतूहात, हर जगह नए नए ऐलानात, यहाँ पे इस्लाम काबिज हो गया, वहाँ पे उमर बिन खत्ताब ने फतह कर लिया, उमर बिन खत्ताब का वहाँ पे नुमाइंदा गया, वहाँ पे गवर्नर बना। जगह जगह से पूरे आलम इस्लाम के अंदर ये चीज़ें फैल रही थी। यहूद और मजूसियों ने बैठ के ये फैसला किया कि अब तलवार से मुकाबला करना नामुमकिन है। अच्छा, करेंगे क्या? क्या करेंगे? कहा कि सबसे पहले जो मुसलमान मुत्तहिद है, एक जमात बन के गए, पहले इनको तोड़ना होगा और वहाँ से जब जमात टूटी, क़यामत की सुबह तक कभी जुड़ नहीं पाएंगे। गौर करें आप, यहूदी वक्त के और मजूसी दोनों ने बैठ के बाज़ाब्ता मीटिंग किया। जब इस्लाम गरीब और जब इस्लाम कम तादाद में थे, इस्लाम वाले कुछ ना कर सके, अब क्या कर पाएंगे? बैठ के बात किया और कहा कि नहीं, इनके दरमियान क्या करना होगा? फूट डालना होगा। और नंबर 2, इनका जो अकीदा है अल्लाह ताला के ऊपर, मजबूत अकीदा, ये तौहीद वाले हैं, क्या करना होगा? इनकी तौहीद को फना करना होगा। एक तो इत्तेहाद को ख़त्म करना होगा और दूसरा इनकी तौहीद को ख़त्म करना होगा, या तौहीद में बिगाड़ डालना होगा। बाज़ाब्ता इन्होंने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद एक बड़ी जमात को तैयार किया और बड़ी जमात को तैयार करने के बाद अब्दुल्ला बिन सबा सनानी यमनी, आप नाम याद रखें, ये यहूदी था और इसने इस्लाम कबूल करने से पहले, इस्लाम का दावा करने से पहले, ये भी यहूदी था ना, इनके आबा व अजदाद को मारा गया था, निकाला गया था, इनकी हुकूमतें छीनी गई थी, ये सब चीज़ें थी। इसके अंदर इस्लाम के ख़िलाफ़ दुश्मनी पनप रही थी। बाज़ाब्ता यहूदी और मजूसियों के कुछ लोगों ने और इसको अपना सरदार बनाकर बाज़ाब्ता उमर बिन खत्ताब के दौर में इन्होंने कोशिश किया, लेकिन मौका ना मिला। हज़रत उस्मान गनी के दौर में अपने आप को इन लोगों ने मुसलमान ज़ाहिर किया। एक बड़ी जमात जो है मुसलमान होकर क्या हो गई? यहाँ पर आ गई। अब थोड़ा आप यहाँ पर रुके, ये मुसलमान तो हो गए, अपने आप को मुसलमान साबित किया। हज़रत उस्मान गनी की जब खिलाफत आई, जो बचे कुचे इलाके थे, हज़रत उस्मान गनी ने उसको आगे बढ़ाई, दीन की दावत आगे लेके निकल गए, दीन की दावत आगे फैलाते गए। जो इलाके फ़तह ना हुए थे, जो हरदर्मी कर रहे थे, उनको फ़तह करते हुए आगे बढ़ रहे थे।
तो वहाँ पर जो इलाके आते हैं किन के अंडर में, रूमियों के अंडर में जो आते थे, मिस्र, इराक, कूफा, इस तरह के कई इलाके थे जो अभी अभी इस्लाम कबूल किए थे, लेकिन मुकम्मल इस्लाम इनके अंदर नहीं आया था। हर इलाके में, हर मुल्क में सहाबा इकराम वहाँ पर उनके गवर्नर, उनके हाकिम, उनके फैसल बनकर वहाँ पर दावती काम कर रहे थे। लेकिन सहाबा इकराम को देखकर अंदर उन्होंने क्या किया था, इस्लाम की दुश्मनी छुपाए रखे थे, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था आगे बढ़ने के लिए। तो जब ये लोग एक जमात दाखिल हुई, इन्होंने अपने आप को मुसलमान जाहिर किया, तो अब्दुल्ला इब्न सबा ने देखा कि मदीना के अंदर ये बड़े बड़े सहाबा इकराम की जमात, बड़े बड़े सहाबा इकराम की जमात इस्लाम आगे फैल रखा है, और ताबाइन की जमात जो उनसे सीखने वाले, जिनका अकीदा मजबूत, हर एतबार से लोग मजबूत थे। अब्दुल्ला बिन सबा ने देखा कि यहाँ पर दाल गलना मुश्किल है, ना हम तौहीद के ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं, ना बिदआत इनके सामने पेश कर सकते हैं, और ना ही हम इनके अंदर फूट डाल सकते हैं। इसने बाज़ाब्ता कुछ दिन तवक्कुफ़ इख्तियार करके पूरे आलम इस्लाम का जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद उसे मालूम पड़ा कि मिस्र के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो हज़रत उस्मान से जलने वाले हैं, उनके खिलाफ है। हज़रत उस्मान से क्या है, खिलाफ है, इनकी बगावत है, ये बगावत इख्तियार किए हुए हैं। अब्दुल्ला बिन सबा ने जब ये मालूम किया कि मिस्र ये सबसे बड़ा हमारे लिए मौका रहेगा, वहाँ से हम अपनी दावत को शुरू करते हैं। ये अब्दुल्ला बिन सबा वहाँ से मदीना से मिस्र की तरफ निकला, और मिस्र पहुंचने के बाद अब आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ से शियों के कई फ़िरक़े वजूद में आते हैं। ये पहला फ़िरक़ा यहाँ पर बना शियों का, वो क्या था, आप गौर करें। अब्दुल्ला बिन सबा जब यहाँ पर मिस्र के अंदर आया, जो कि हज़रत उस्मान गनी के ख़िलाफ़ थे, उस्मान गनी के ख़िलाफ़ थे, उनकी खिलाफत के ख़िलाफ़ थे, इनके पास आया और आकर सबसे पहले अपने आप को दीनदार, तक़वा शिआर, अल्लाह का बंदा, इसने अपने आप को साबित किया। लोग उसकी मोहब्बत, उसकी इबादत, उसकी तक़वा तहारत को देखकर उसके करीब बढ़ने लगे। और जाहिर सी बात है ना, अगर कोई नेक आदमी होगा तो लोग उससे मोहब्बत करते हैं, इज़्ज़त से बात करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, है ना, उसकी तरह अपनाने की कोशिश करते हैं। इसने सबसे पहले मिस्र के अंदर दाखिल होकर अपनी तहारत, अपने तक़वा व परहेज़गारी को लोगों के सामने ऐसा उजागर किया कि लोग इसकी मोहब्बत करना शुरू कर दिए। जब बाज़ाब्ता इसके मिस्र के अंदर कई लोग मानने वाले बने, ऊंचे आगे पीछे चलने वाले इसकी बात मानने वाले लगे, तो इसने अपने मानने वालों को बिठाकर एक नुक्ता उनके सामने पेश किया। क्या पेश किया, क्या पेश किया था मैंने इससे पहले आपके सामने? ये लोग हज़रत उस्मान गनी के खिलाफ थे, क्योंकि ये वक्त के खलीफा थे। ये क्या पेश कर रहा है? सबसे पहले ये कहता है कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब जो है, इनका बहुत बड़ा मुकाम है। अहले बैत की मोहब्बत पेश करना शुरू किया। कहा कि अहले बैत की से मोहब्बत हमको करना वाजिब है। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अभी ज़िंदा है, अली इब्न अबी तालिब अभी ज़िंदा है, उनके बच्चे हैं अभी ज़िंदा है, हमको उनसे मोहब्बत करने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मोहब्बत करने की वसीयत बयान फरमाई है, लिहाजा हम उनसे मोहब्बत करें। चंद दुरूस के अंदर, चंद बैठकों के अंदर उनके सामने अहले बैत की बड़ी मोहब्बत पेश किया। और मोहब्बत पेश करने के बाद एक दिन कहता है कि असल में खिलाफत के हकदार जो है वो कौन थे? हज़रत अली इब्न अबी तालिब थे। लोगों ने कहा कि हुजूर वो कैसा? कहा कि आप सोचें। उसने ये बात पेश किया है बाज़ाब्ता, उसने ये कहा कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब जो है अल्लाह के नबी के भाई थे, और नंबर 2 आपकी चहीती बेटी के दामाद थे, और नंबर 3 आपके बारे में खुद बयान फरमाया है कि ये मेरे जिगरी दोस्त है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, ये आयत करीमा उन्हीं के बारे में नाजिल भी है। जो अहले ईमान अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह के वली हैं। बाज़ाब्ता पेश किया और कहा कि ये लोग अभी भी इस्लाम कबूल किए थे ना, लेकिन इनके दिल के अंदर अभी मुकम्मल इस्लाम नहीं आया था, अभी अभी मुल्क फतह हुआ था, अभी वो दीन की बातें इनके पास नहीं पहुँची थी।
बल्कि गवर्नर के तौर पे सहाबा इकराम थे, दीन का काम कर रहे थे, लेकिन ये अपने आप को मुसलमान साबित करके, अपने आप को अहले बैत का महबूब साबित करके वहाँ पे आया था। बाज़ाब्ता इसकी एक मजलिस बैठा करती थी, उसने कहा कि देखो खिलाफत के हकदार हज़रत अली इब्ने अबी तालिब थे, यह हमारा ईमान है, होना चाहिए। कहा कि हम मानते हैं, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर बिन ख़त्ताब ने हज़रत अल्लाह के नबी के दोस्त होने के एतबार से उनकी क्या कर दिया है, उनके हक़ को मार दिया है। अब वो तो चले गए ना, दोनों खलीफाओं का इंतकाल हो गया, अब खलीफा कौन बचे, हज़रत उस्मान गनी। ऑलरेडी ये लोग जो मिस्र वाले उस्मान गनी के खिलाफ थे, कहा कि ऐसी बात है, का करना क्या है, का करना क्या और क्या करना है, चलो निकलते हैं, बगावत करते हैं। हज़रत अली इब्ने अबी तालिब को हक दिलाते गए। हकदार कौन थे, अली इब्ने अबी तालिब। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर बिन ख़त्ताब ने उनके हक़ को मारा गए, वो तो चले गए वो लोग। अब क्या कर सकते हैं, अब जो खलीफा बने हुए हैं उस्मान गनी, अब इनको हटाना होगा और अली इब्ने अबी तालिब को लाके बिठाना होगा। अब पहली बात तो उनसे बुग़्ज़ था, उनके ख़िलाफ़ थे, और दूसरा ये अहले बैत की मोहब्बत में ये जाग उठे, कमज़ोर ईमान था। और उसके बाद दूसरा पैतरा उसने ये इख्तियार किया कि ये साबित करने के, ये तो मिस्र का मामला था, उसके बाद उसके अड़ोस पड़ोस के जो इलाके थे, इराक़, कूफा, बसरा, ये तमाम इलाक़ों के अंदर अब्दुल्ला इब्न सबा ने तकरीबन 3 या 4 सहाबा इकराम की मोहरें जो थी उसने क्रिएट किया। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत तलहा, हज़रत अली इब्ने अबी तालिब, और नंबर 4 उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के नाम से जाली मोहर उन्होंने बना लिया। होता क्या है कि हर बड़े आदमी की एक मोहर होती है ना, ये मेरी तरफ से जाता है ये मामला। तो 4 जो बड़े बड़े सहाबा इकराम उस दौर के अंदर अब मौजूद थे, उनके खतूत नकल किए, उनके नाम पे खतूत नकल किए। किन के ख़िलाफ़, हज़रत उस्मान गनी के ख़िलाफ़। कौन, अब्दुल्ला इब्न सबा मिस्र के अंदर बैठ के काम कर रहा है। एक तो अपनी जमात बना लिया, उस्मान गनी के ख़िलाफ़ बगावत पेश कर दिया, और ये भी कहा, पूरी जमात को तैयार किया कि हम आजकल में जाएंगे, उस्मान गनी को हटाएंगे, ना हटे तो शहीद कर देंगे, और उसके बाद अली इब्ने अबी तालिब को लाके वहाँ पे बिठाएंगे। और दूसरा काम क्या किया उसने, पूरे इलाके वालों को जमाने के लिए ये 4 बड़े बड़े सहाबा इकराम के नाम से खतूत लिखा। ख़त में क्या था, हम उस्मान गनी की खिलाफत से बेजार हैं, हम उनका इनकार करते हैं, उस्मान गनी जुल्म करते हैं, उस्मान गनी अपने रिश्तेदारों को गवर्नरी अता करते हैं। इस तरह की बातें उसने नकल किया, कूफा, बसरा, इराक़, शाम, कई इलाक़ों में पेश कर दिया। और लोग बता ना, अभी फतुहात हो रहे थे, अभी लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, जब ये खतूत उसने भेजा। और दूसरा काम क्या उसने, जब ये अपनी जमात बना रखा था, अपने मोतबर आदमी को, अब्दुल्ला बिन सबा ने, जो अपने ख़ास शागिर्द थे, हर इलाके में फैला दिया था। उनका काम क्या था, ख़त लेके जाना, हर इलाके के लोगों को ले जाकर पहुंचा देना, कहना कि देखो ऐसा चल रहा है, उम्मुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब जो कि अहले बैत में शामिल है, इनसे क्या है, नाखुश है, हमें निकलना होगा, एक वक्त आएगा जाएंगे हम वहाँ पर, उस्मान गनी को निकाल कर हज़रत अली इब्ने अबी तालिब को ले जाकर वहाँ पे बिठाएंगे। पूरे इलाक़ों में बगावत उसने फैला दिया, और बाज़ाब्ता दिन तारीख़ वहाँ पर क्या कर दी गई, काउंट की गई, और पूरे इलाक़ों से लोग निकले और कहाँ पर, मदीना की तरफ चल पड़े। और बाज़ाब्ता वो हज के अय्याम थे, वहाँ पे सहाबा इकराम 2-3 तरीक़े से बटे हुए थे। कुछ सहाबा इकराम फ़ौजी मुहिम्मात में थे, यानी इलाक़ों को फ़तह करने के लिए निकल पड़े थे, और बहुत सारे जो सहाबा इकराम मदीना के अंदर थे वो हज करने के लिए कहाँ पे चले गए थे, मक्का चले गए थे। अब कुछ बड़े बड़े सहाबा इकराम भी मौजूद थे, तकरीबन रिवायतों के अंदर आता है 2000 से लेकर 6000 तक इनके दरमियान उनकी तादाद थी।
बसरा, कूफा, इराक, मिस्र से ये लोग निकले। तकरीबन 2000 से ज़्यादा इनकी तादाद थी। कहाँ पर? मदीने की तरफ आए और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर को घेर लिया और वहाँ पे मुहासरा किया। और सबसे पहले ये कहा कि देखो तुम खिलाफत से उतर जाओ। खिलाफत का हक़ किसे है? हज़रत अली इब्ने अबी तालिब को हक़ है। आप गौर करें, ये ऐसा नहीं पहला, ये यहूदियों की साजिश थी। गौर करें। और बाज़ाब्ता 40 दिन तक उनका मुहासरा किया गया, खाना और पानी बंद कर दिया गया। और बड़े बड़े सहाबा इकराम आए और आकर कहते गए ये लोग आपके खिलाफ आ चुके हैं, आपको माजूल करना चाहते हैं, आपकी बैत का इनकार करते गए, आपकी खिलाफत का इनकार करते गए, आप हुक्म तो दे, अभी हम जिंदा हैं। तकरीबन 700 सहाबा इकराम, कितने? 700 सहाबा इकराम 2000 या 6000 के ख़िलाफ़ कैसे मुकाबला कर पाते? उस्मान गनी ने कहा कि मेरा हुक्म नहीं है, आप खामोशी इख्तियार करें, जो भी मामला है मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ दूँगा। आप गौर करें, ये मुहासरा और बढ़ता गया और ये लोग बाज़ाब्ता और उस्मान गनी को क्या करने लगे? टार्चर करने लगे और माजुल करने के लिए कहने लगे वरना हम आपको क़त्ल कर देंगे। कई दिन तक ये मामला चलने लगा। फिर उसके बाद एक दिन रात में उनके घर के अंदर दाखिल हुए और उनको शहीद कर दिया गया। शहीद करने वाले कौन थे? ये शहीद करने वाले कौन थे? नाम निहाद मुसलमान जिनके अंदर अहले बैत दाखिल कर दी गई थी। और लेकिन ये सहाबा इकराम के बिल्कुल खिलाफ। आप गौर करें, ये अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी वहाँ से लेकर आया था और बाज़ाब्ता इनको शहीद करने के बाद ये पहला फ़िरक़ा बना शियों का, जिनका अक़ीदा क्या था? तमाम सहाबा इकराम से बढ़कर अहले बैत का मुकाम है। किसका मुकाम है? इसे कहते हैं तफ़ज़ीली शिया। क्या कहते हैं? तफ़ज़ीली शिया। जो इनका अक़ीदा ये है कि तमाम अल्लाह के नबी के बाद अगर किसी का मुकाम है तो किसका मुकाम? हज़रत अली बिन अबी तालिब का मुकाम है, इमाम हसन का मुकाम है, इमाम हुसैन का मुकाम है। ये इनका अक़ीदा है। ये पहला फ़िरक़ा था जो मिस्र, बसरा और कूफा इनकी दावत से लेकर निकला और हज़रत उस्मान गनी को उन्होंने शहीद कर दिया। और यही लोग दौड़ पड़े और लेकर आए अली इब्न अबी तालिब को, हम आपको अपना खलीफा मानते हैं, आप आइए। और अगर ये उम्मत बग़ैर खलीफा की ज़िंदगी गुजारेगी तो क्या होगा मामला? आइए आप खिलाफत कीजिए, हम आपके हाथों पे हाथ रख के बैत करते हैं, आज से आप हमारे खलीफा हैं। अली बिन अबी तालिब ने इनकार कर दिया, कहा कि मैं खलीफा नहीं बन सकता। कहा कि आपको बनना होगा, आप ही खलीफे के हकदार हैं। कौन है आपसे बढ़कर यहाँ पर तक़वा व तहारत में? आप बताइए हमें। बाज़ाब्ता इन्होंने इनको सराया। अली बिन अबी तालिब ने कहा कि मैं दो वजूहात के बाद दो चीज़ों के बाद मैं खलीफा बन सकता हूँ। कहा क्या बात है? कहा कि पहली बात यह है कि मैं बैअत सबके सामने लूँगा, और दूसरा उस वक्त तक मैं खलीफा नहीं बनूंगा जब तक कि बदरी सहाबा इकराम, जो बड़े बड़े सहाबा इकराम है, वो मेरे खिलाफत पर मुत्तफिक नहीं होते, उस वक्त तक मैं खलीफा नहीं बन सकता। अली इब्न अबी तालिब बाज़ाब्ता मस्जिद में आए और बड़े बड़े सहाबा इकराम आगे बढ़कर उनके हाथों पे बैत की, उनको अपना खलीफा माना और सारे लोगों ने उनका क्या किया? अपना खलीफा बना लिया। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहाँ पर? मक्का में थी। और बड़े बड़े सहाबा इकराम जो है वहाँ फैल गए थे दीन की दावत करने, दीन की दावत फैलाने के लिए। आप गौर करें, हज़रत अली इब्न अबी तालिब जो है अब यहाँ पर खिलाफत संभाल रहे थे। चंद दिन गुज़रे, तमाम चीज़ें सही चल रही थी। अब्दुल्ला बिन सबा कहता है कि हमारी जो तादाद थी, हमारा जो मामला था मुसलमानों को इलाक़ों बर्बाद करने का, एक तो ख़त्म हो चुका है, एक तो ख़त्म हो चुका है। अब किसकी बारी है? हज़रत अली बिन अबी तालिब की बारी है। अब तक वो हंगामी तौर पे आया था ना, तादाद को लेकर आया था ना। अगर अब अब्दुल्ला बिन सबा ये कहता अपने साथियों के दरमियान हज़रत अली बिन अबी तालिब को निकाले, कोई उसकी बात मानते? नहीं मानते। क्यों? उन्होंने अपने अंदर अहले बैत की मोहब्बत को बसाए हुए थे। अब इसने सोचा कि अब ऐसा हल नहीं चलेगा। इसने बैठ कर सोचा, उसने दूसरा तरीक़ा इख्तियार किया। वो तरीक़ा ये था कि उसने सबसे पहले चंद अपने मखसूस साथियों को बिठाया जो बिल्कुल उसके दिल के क़रीब थे।
अली बिन अबी तालिब जो है अभी बाज़ाब्ता हुकूमत कर रहे थे, हुकूमत संभाल रहे थे, सारी जगह खतूत पहुंचा रहे थे कि खलीफा मैं बन चुका हूं, उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया, ये सब मामले चल रहे थे। लेकिन अब्दुल्ला बिन सबा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, बगावत अब नहीं चलेगी, अब इनफरादी दावत करना होगा। इसने अपने चंद मखसूस साथियों को बिठाकर कहा कि देखो एक बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ। कहा क्या बात है, क्या आप मेरी बात मानेंगे? बिल्कुल हम आपकी बात मानते हैं, आप बताइए क्या बात है आपकी। उसने ये कहा कि देखो हमको अहले बैत से तो मोहब्बत करना है, क्योंकि अहले मोहब्बत किन लोगों में, अहले बैत की मोहब्बत किन लोगों में थी? जो मिस्र, कूफा और यहाँ से आए थे, जो मदीना के अंदर रहने वाले थे, इनके अंदर अभी अहले बैत के ताल्लुक़ से ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। अहले बैत से मोहब्बत थी, उनका ईमान था, लेकिन इस हद तक नहीं थी। उसने क्या किया, कुछ मदीना के लोगों को लेकर बिठा लिया और कुछ हाँ में हाँ मिलाने वाले अपने साथियों को लेकर बैठकर कहा कि देखो पहली बात सुनिए, आप लोग अभी अभी इस्लाम कबूल किए हुए, आपको क्या मालूम है अहले बैत के अंदर हज़रत अली इब्न अबी तालिब का बड़ा मुकाम है, बड़ा मुकाम है। वही गुट्टी डाल रहा है यहाँ पर, क्या कहता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर बिन खत्ताब और हज़रत उस्मान गनी ने क्या किया है, अली इब्न अबी तालिब के मुकाम को छोड़कर क्या किया है, ख़ुद खलीफा बन गए, ख़ुद खलीफा बन गए ये लोग। और आगे पेश करता है हमको उनसे इंतकाम लेना होगा। और तीसरी बात उसने कहा कि देखो ये जो बड़े बड़े 3 खलीफा थे ना, ये लोग जालिम थे, गाजिब थे, इन्होंने गज़ब किया है, इनके इज़्ज़त के ऊपर हमला किया है। और बाज़ाब्ता ये 3 सहाबा इकराम जो थे नऊज़ बिल्लाह, अपनी हुकूमत बचाने के लिए, दुनियादारी को हासिल करने के लिए अहले बैत का भी क्या है नुकसान किया है। लोगों ने कहा कि वो कैसे नुकसान किया है? उसने कहा कि आपको याद नहीं फ़िदक का वाक़या, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा और अबू बकर सिद्दीक़ के दरमियान कुछ इख्तिलाफ़ हुआ था फ़िदक के माल को लेकर। एक बड़ा लंबा वाक़या है उसका, कि मामला ये था, हदीस क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के इंतकाल के बाद फ़ातिमतुज़ ज़हरा जो है अबू बकर सिद्दीक़ के पास आई और आकर कहती है कि वालिद मोहतरम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके हक़ में जो विरासत मिलती है वो मुझे दे दिया जाए। फ़ातिमतुज़ ज़हरा को इस बात का इल्म नहीं था कि अंबिया इकराम की जो मीरास है वो क्या है, किस में बढ़ती है, अवाम में बढ़ती है, और उनका कोई वारिस नहीं होता है। ये फ़ातिमतुज़ ज़हरा को हदीस पाक नहीं मालूम थी। अबू बकर सिद्दीक़ के पास आकर कहने के बाद अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि हम आपको नहीं अता करेंगे, क्योंकि अंबिया इकराम जो है किसी को वारिस ही नहीं बनाते हैं। अब किस एतबार से आगे आती है? कहा कि बाबा के नाम की ज़मीन वहाँ पर है, तबूक के और इसके अलावा जो अभी जो जंग करे थे ना, क्या नाम था जंग का, खंदक के मौके, जंग खैबर के मौके पर जो ज़मीन है वो अल्लाह के नबी के नाम पे भी है, मैं अपने बाबा की ज़मीन मांगती हूँ। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने ख़ुद बयान फरमाया है कि साहब अंबिया इकराम जो है अपने पीछे किसी को वारिस नहीं छोड़ते गए। लेकिन दोनों में अनबन हो गई थी, इनको वाक़ई नहीं ये मामला नहीं मालूम था, ये कुछ नाराज़ चल रहे थे। उसने कहा कि आपको याद नहीं है, अबू बकर सिद्दीक़ ने महरूम नहीं किया अहले बैत को, और अल्लाह के नबी की विरासत को खुद अहले बैत को नहीं दिया इन लोगों ने, और ख़ुद गज़ब कर लिया। ये नुक्ता पेश करने के बाद जो मदीना के अंदर जो लोग अभी अभी इस्लाम कबूल कर रहे थे, ये लोग उठ के खड़े हो गए। हाँ देखिए, बड़े बड़े सहाबा इकराम थे, ये अपनी दुनिया जमाने के लिए अहले बैत का क्या किया इन लोगों ने, बाज़ाब्ता इनका हक मारा है। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, और मजलिस ख़त्म होने से पहले कह रहा था कि देखो ये बात क्या है, मेरे ताल्लुक़ से आम ना करना, मैं शोहरत नहीं चाहता, बस ये चाहता हूँ कि मुसलमानों को ये बात मालूम हो कि हज़रत अली का क्या मुकाम है और दूसरे सहाबा इकराम का क्या मुकाम है। बस मेरा काम ये था, आपको बताना था, मेरा नाम किसी के सामने जाहिर ना करना। अगर कभी बहस हो जाए, अगर कभी बहस हो जाए तो बाज़ाब्ता ये बातें आप पेश करना। ये दूसरा उसका हथकंडा था, जो सहाबा इकराम, जो ताबईन जो भी इस्लाम कबूल किए थे, उनके दरमियान उसने पेश किया। और हुआ क्या, नतीजा क्या हुआ, सहाबा इकराम और ख़ुद उस ज़माने के ताबईन बयान फरमाते हैं, जब ये जमात उठी कि नऊज़ बिल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अहले बैत के माल को गज़ब किया है, और उमर बिन खत्ताब ने, उस्मान गनी ने अहले बैत के हक़ को मारा है। हुआ क्या कि लोग पूरे मदीना के अंदर आपस में बात करने लगे,
बात करने लगे, मुनाजरा होने लगा, मुनाजरे में गाली गलौज होने लगी। ये सहाबी है कि ताबई है, ताबईन में बड़े ताबई है कि कौन नहीं मालूम, बस मुनाजरा होने लगा कि लोग आपस में एक दूसरे की इज्जत का ख्याल किए बगैर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। कौन सहाबी, कौन ताबई, हमारी बात सही है, अहले बैत के हम मानने वाले हैं, हमारा मामला ये है। और ये कहने लगे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, उस्मान गनी ने क्या किया है, गजब किया है, वो जालिम है। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि नऊज़ बिल्लाह वो सब के सब काफिर है। ये दूसरा फ़िरक़ा था शियों के अंदर जो ये कहा करता है कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब अहले बैत के बाद, अली इब्न अबी तालिब अहले बैत के बाद जितने सहाबा इकराम गए वो सब के सब क्या है, नऊज़ बिल्लाह जहन्नमी गए, जहन्नम में जाएंगे ये लोग। आज भी वो फ़िरक़े के मानने वाले आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। आप गौर करें, जब अब्दुल्ला इब्न सबा ने देखा कि अब मामला बिगड़ गया है, कौन सहाबी कौन ताबई लड़ रहे हैं और इज़्ज़त पामाल हो रही है, उस्मान हज़रत अली इब्न अबी तालिब को जब ये मामला मालूम पड़ा, उन्होंने फरमान जारी किया, अगर किसी ने यह कहा कि मैं 3 खलीफाओं से बढ़कर हूँ, हद कायम करूँगा, 80 कोड़े उसे मारूँगा। और बाज़ाब्ता फरमान जारी कर दिया। जब अब्दुल्ला बिन सबा ने यह देखा कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, मुनाजरे कर रहे हैं, सहाबा इकराम को ताने तशनी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उसने कहा कि एक और उसने आगे स्टेप लेकर आगे बढ़ के कहा, अपने ही मानने वालों को जो अहले बैत की मोहब्बत में ज़्यादा आगे बढ़ गए थे, बिठा कर कहता है कि एक और बात मेरे जहन में आ रही, क्या आपको बताऊँ? कि बताइए क्या बात है? कि नहीं, हमारा मकसद क्या है कि अहले बैत की मोहब्बत दिल में रखना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत से मोहब्बत करने का हमें हुक्म दिया है। ये पट्टी पड़ रहा है लोगों के सामने। अब गौर करें, ऐसे ही नहीं फैलाए ये सब चीज़ें, बड़ी इसकी लंबी तारीख़ है। उसने कहा कि देखो, एक बात है मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप पहले कसम खाइए, आप पहले कसम खाइए कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। लोगों ने कसम खा ली। क्या बात है बताइए? कहा कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब का आपने कभी गुस्सा देखा है? बहादुरी आपने देखी है? कभी आपने सुना है? खैबर के किस्से कभी आपने सुना है? हज़रत अली इब्न अबी तालिब की जो ताकत और क़ुव्वत है, वो दरवाज़ा उखाड़ कर फेंकना क्या है, और खैबर को फ़तह करना उनकी जमा मर्दी ताकत। और नंबर 2, वो कभी कभी गैब की बातें हमारे सामने पेश करते हैं। और नंबर 3, वो कभी कभी अपने रूप को बदल लिया करते हैं। और नंबर 4, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आसमानों के ऊपर है, कभी कभी उनके अंदर हुलूल कर जाता है। लोगों ने कहा कि वो कैसे? कहा बताऊं? पहले कसम खाओ। हाँ, हम कसम खा लिए। कहा कि आपको मालूम है जो हज़रत अली है वही अल्लाह है। नौज़ बिल्लाह। क्या कहा? जो हज़रत अली है वही अल्लाह है। ये जब मामला लेकर उसने उठा और पूरे मदीना के अंदर ये बात फैला दी गई, हज़रत अली नौज़ बिल्लाह अल्लाह है, इन्ना अलियन हुवल इलाह ला इलाहा इल्ला हुआ। उसने नारा बुलंद किया, बेशक अली ही अल्लाह है, अल्लाह की अली के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। नौज़ बिल्लाह। तमाम लोगों के सामने यह अक़ीदा फैला दिया। ये लोग कहते हैं ना, सवारी आ रही है, कभी हुसैन की सवारी आती है, कभी हसन की सवारी आती है, ये अलम लेके नाचने वाले, ये अक़ीदा वहीं से फैलाया गया है। अली इब्न अबी तालिब को जब ये बात मालूम पड़ी, सबको बुलाया, दरबार में बिठा के नसीहत फरमाई और कहा, आज के बाद से मैं ये सुनूं कि लोग मुझे अल्लाह कहते हैं या अल्लाह का वली कहते हैं, इस तरह की बातें कहते हैं, मैं उनको जला के राख कर दूंगा। और अब्दुल्ला बिन सबा को यहाँ से निकाल कर उसको निकाल के दोबारा भेज दिया गया। और बाज़ाब्ता अली इब्न अबी तालिब अपने इंतज़ाम में मजबूत होने लगे तो 2 सहाबा इकराम, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मक्का की तरफ जाने की इजाज़त चाहिए। मक्का की तरफ जब निकल पड़े, अम्मी आयशा से वहाँ पर बात हुई, वहाँ उनसे मुलाकात हुई, तो लोगों में बात आम हो गई थी कि देखो अली इब्न अबी तालिब जो है मदीना के अंदर है, किन के साथ है? हज़रत हुसैन को शहीद करने वालों के साथ है, लेकिन अभी तक उन्होंने क्या किया? क़िसास नहीं लिया, बदला नहीं लिया। करना क्या है? तो यहाँ से अम्मी आयशा और दीगर सहाबा इकराम जमा हुए और क़िसास लेने के लिए मदीना की तरफ निकल पड़े।
हज़रत अली बिन अबी तालिब अपनी फ़ौज लेकर निकल कर आए और वहाँ पर बात हुई और अब्दुल्ला बिन सबा के चाहने वाले तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे। मामला आपस में बातचीत का हुआ, कहा कि हमको लड़ने का नहीं है। अली इब्न अबी तालिब कहते हैं कि देखो, मैं भी चाहता हूँ कि हज़रत उस्मान गनी का फ़ैसला लूँ, उनका क़िसास लूँ, उनके दुश्मनों को मैं मारूँ, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन अभी अभी मैं जो है हुकूमत पे, खिलाफत पे बैठा हूँ, पहले मुझे मजबूत होने तो दें, मजबूत करने दें। जब मेरी पकड़ मजबूत हो जाएगी, सारे इलाके मालूम हो जाएंगे, तब मैं इनका क़िसास करूँगा। अम्मी आयशा को ये बात समझ में आ गई, कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कल फ़ैसला करेंगे, क़िसास कब लिया जाएगा कल तय करेंगे। अब्दुल्ला बिन सबा के सब तमाम साथी वहाँ पर मौजूद थे। देखो, दो सहाबा इकराम, यानी दो सहाबा इकराम जमात आपस में आ रही थी। ये लोग लड़ने वाले थे लेकिन खामोश हो गए। रात में जब दोनों सहाबा इकराम अपने अपने कैंप में सो रहे थे, तो ये लोग बैठ के एक प्लानिंग बनाते हैं। कहा कि अगर ये लोग मिल जाएंगे, हुकूमत टाइट हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, करना क्या है। तो अब्दुल्ला बिन सबा उसके साथियों ने क्या किया, बाज़ाब्ता अपनी जमात लेकर रात के अंधेरे में हज़रत ज़ुबैर और अम्मी आयशा के कैंप में जाकर चंद सहाबा इकराम को रातों रात शहीद कर दिया। सुबह उठने के बाद जब ये मालूम पड़ा कि हज़रत अली ने हमसे क्या किया है, धोखा किया है, इन लोगों ने वहाँ से जंग शुरू किया, इन लोगों ने यहाँ से जंग शुरू किया, जिसकी बिना पर कई सहाबा इकराम, कई मुसलमान शहीद कर दिए गए। लड़ाने वाले कौन थे? यही यहूदी जो अपने आप को शिया और ये अपने आप को अहले बैत से मोहब्बत करने वाले। फिर उसके बाद मामला और आगे बढ़ा। किसका मामला था? हज़रत अमीर माविया का मामला था। अमीर माविया ने कहा कि जब तक आप ऐ अली उस्मान गनी का बदला नहीं लेंगे, मैं उस वक्त तक आपकी खिलाफत पे बैत नहीं करूँगा। ये किसने कहा? हज़रत माविया ने। उस्मान गनी, हज़रत माविया ये ख़ानदानी एतबार से भाई लगते हैं। कहा कि आप पहले आप उनका क़िसास ले, आप खलीफा होते हुए आपके साथ एक खलीफा के जान लेने वाले मौजूद है, आपने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया? उनको वही जवाब दिया गया कि आप सब्र करें, पहले मजबूत तो होने दें, उसके बाद मैं सबसे अपना इंतकाम लूँगा। कहा कि नहीं, मैं इस वक्त कबूल नहीं करूँगा। फिर उसके बाद फिर ये दोनों सहाबा इकराम आपस में आए। कई सहाबा इकराम की आपस में जाने गई, बाज़ाब्ता जाने गई। दोनों सहाबा इकराम आपस में लड़े। लड़ने वाले भी यहूदी लोग थे जो अपने आप को शिया कहा करते थे। आप गौर करें, फिर उसके बाद हज़रत अली बिन अबी तालिब को यही लोगों ने, ये कूफा, बसरा, इराक़ और मिस्र के लोगों ने मदीना से निकाल कर कूफा को मुंतकिल कर दिया। कहा कि आप कूफा में रखें, यहाँ पर हम आपकी क्या करेंगे, हिमायत करेंगे, वरना लोग आपके ख़िलाफ़ हो रहे हैं। कूफा में आ जाने के बाद तीन बड़े मलऊन आगे बढ़े, कहते हैं कि मैं हज़रत अली को क़त्ल करूँगा, मैं फ़लाँ को क़त्ल करूँगा, फ़लाँ को क़त्ल करूँगा। मक्का से ये लोग निकले और कहाँ पर निकल गए? कूफा की तरफ निकल गए हज़रत अली को मारने के लिए। एक आदमी आगे बढ़ा और बड़ा लंबा वाक़या है। रात में नमाज की हालत में आके उनको शहीद कर दिया। शहीद करने के बाद लोगों ने कहा कि आपके बड़े बेटे कौन, हज़रत हसन खिलाफत के हकदार है, आप खलीफा बने। अब जो कूफी वहाँ पर थे, इनके हाथों पे बैत किए हुए थे हज़रत मुआविया जो कि मुल्क शाम के थे। अली बिन अबी तालिब के दरमियान जो इख्तिलाफ लड़ाई हुई थी ना, उसका बदला लेने के लिए उठाते हैं। कहते हैं कि आप उठो और मुआविया के ख़िलाफ़ जंग करो। आपके वालिद साहब ने जंग किया था, उन्होंने आपके वालिद साहब के ऊपर बैत नहीं किया था। अब आपका हक बनता है, आप फ़ौज लेकर निकल जाए मुआविया के ख़िलाफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप गौर करें, फिर इमाम हसन जो है एक फ़ौज लेकर कहाँ पर निकल पड़े? मुआविया के ख़िलाफ़। और जब दोनों आपस में बैठे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि ये मेरा बेटा हसन जो है दो गिरोह के दरमियान क्या करेगा? सुलह कराएगा। इमाम हसन जो है आगे बढ़े और कहा कि अय अमीर माविया, आप आज से खलीफा बने, मैं ये लड़ाई नहीं चाहता। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? अपना हाथ अमीर माविया के हाथ में रखकर अपनी पूरी खिलाफत जो है किसके हाथ में दे दिए और कहा कि हुसैन, आप इनके हाथ में बैत करें। आप तमाम लोगों से बैत करवाई और कहा कि पूरे आलम इस्लाम का खलीफा कौन? हज़रत अमीर माविया है। अमीर माविया जब तक थे, कूफियों ने इमाम हसन को शहीद कर दिया बाज़ाब्ता। ये कौन थे? यहूदियों नस्ल शिया लोग थे। कहा कि इनको ये चीज़ घबराना थी
ये अहले बैत से मोहब्बत का ढोंग रचाए थे ये लोग, लेकिन असल में अहले बैत के ही दुश्मन थे। इमाम हसन को मार दिया गया। फिर उसके बाद अमीर माविया ने जब इंतकाल से पहले अपने बेटे यजीद को अपना जानशीन बना दिया, तो यहाँ से फिर कूफी उठ के खड़े हो गए। क्या खड़े हो गए? अभी अहले बैत में लास्ट कौन बाकी है? हजरत हुसैन बाकी है मदीना के अंदर। कहा कि खत लिखकर कहा, वही करबला का वाक़या, खत लिखकर कहा कि देखो अली इमाम हुसैन आप हमारे पास आइए, हम अमीर माविया की बात नहीं मानेंगे। अब तक मान रहे थे, क्यों? आपके बड़े भाई ने खिलाफत दे दिया था, उनके इंतकाल के बाद अभी आप जिंदा गए, अरे हुसैन आप इसके हकदार गए, आप हमारे पास आइए, हम अमीर माविया की बात नहीं मानेंगे। फिर खुतूत आए, सहाबा इकराम ने रोका, फिर यहाँ से निकल गए। फिर उसके बाद मामला हुआ बैत का मामला, करबला का मामला हुआ। फिर इमाम हुसैन को क्या कर दिया गया? शहीद कर दिया गया। मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये है, कहीं ना कहीं मुसलमान जो है ये शिया अपने आप को मुसलमान कहकर सहाबा इकराम की क्या है तौहीन करते हैं। पिछला जुमा मैंने आपके सामने पेश किया था, जिस सहाबी का भी जिक्र हमारे सामने आए, नंबर 1 अल्लाह ने उनके तमाम गुनाहों को, नंबर 2 जो नेकियां किए गए उसके बदले में उनके गुनाह, ठीक है, ये तमाम चीज़ें पेश किया। अब पूरे वाक़यात को जोड़ने के बाद हज़रत अली इब्न अबी तालिब, अम्मी आयशा, जंग जमल, जंग सिफ़ीन, हज़रत अली, हज़रत अमीर माविया, ये हर जगह अपने आप पर ये लोग सही थे। इज्तिहादी कुछ गलतियां थी, लेकिन अपने आप हर जगह सही थे। हज़रत अली अपनी जगह पर सही, कहते हैं कि लूँगा मैं, वक्त दीजिए। साहबा कहते हैं कि पहले लीजिए। ये अपनी जगह सही, ये अपनी जगह सही। तो हमारा ईमान यह है कि जब भी सहाबा इकराम का मामला आए, उनके नाम पर क्या करना चाहिए? दुआएं पेश करनी चाहिए। अगर कोई सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ गाली गलौज करता है तो हमारा ईमान क्या है कि वो आदमी क्या है? शियों में दाखिल है, वो गुमराह आदमी है। इसीलिए हज़रत अली इब्न अबी तालिब के ज़माने में 4 ग्रुपों में लोग बढ़ गए। पहला ग्रुप मैंने जो पेश किया तफजीली, जो मिस्र से आए थे ना, कह रहे थे कि हकदार कौन थे? हज़रत अली इब्न अबी तालिब। और दूसरा सब्बिया, जिसे कहते हैं सब्बिया, जो गाली गलौज करने वाले, आज जो गाली गलौज करते हैं तमाम सहाबा इकराम के ऊपर। तीसरा गाली शिया, जो कहते हैं कि नौज़ बिल्लाह हज़रत अली क्या है? इलाह है, हज़रत अली के ऊपर अल्लाह की सवारी आती है। ये तमाम चीज़ें 3 है। चौथा जो अहले सुन्नत वल जमात का गिरोह वहाँ पर मौजूद था, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।